सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के ठिकानों पर हुई आयकर विभाग के सर्वे की कार्रवाई का खुलासा करते हुए आंजना से फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मुंबई की एक फर्म के साथ हमारी पार्टनरशिप थी और उस फर्म पर आईटी विभाग की कार्रवाई हुई थी। उसके यहां हमारी फर्म की कुछ एंट्रियां मिली थी, उन्हीं एंट्रियों का मिलान करने के लिए टीम आई थी। वहीं डोटासरा और वैभव गहलोत के खिलाफ हुई कार्रवाइयों को केंद्र पर निशाना साधा। उदयलाल आंजना से खास बातचीत की हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल ने। विधानसभा चुनाव का घमासान शुरू हो गया है, तो इसी बीच राजस्थान में जिस तरह से ईडी और इनकम टैक्स की एंट्री हुई है, तो उदयलाल आंजना भी सुर्खियों में है। उदयपुर में जिस तरह से कार्रवाई हुई थी उसको लेकर सुर्खियों में रहे हैं। पहली बार हम बात करने की कोशिश करते हैं, पहली प्रक्रिया जानना चाहेंगे। कार्रवाई हुई, इनकम टैक्स की टीम यहाँ पहुंची, किस प्रकार की कार्रवाई हुई? वो केवल हमारे पार्टनर के यहाँ रेड हुई है, तो उसके आधार से जो एंट्री हमारे जॉइंट वेंचर में 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसके आधार पर जो हमारे फर्म की एंट्री वहाँ मिली उसकी सत्यापित करने के लिए आए थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आकर के घेरान ये किया और जैसा देश में माहौल है, उस कारण से लोगों को लगा कि बहुत बड़ा ईडी या ऐसा कोई मामला अब आ गया दिखे या बड़ा मामला हो गया दिखे। और दूसरी तरफ वो भी चल रहा था कि हमारे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के उसके भी एसीडी की रेड हो रखी है कि उससे लिंक करके भी लोग देखने लग गए। पॉलिटिक्स में सब होता है, तो हमारे यहाँ के विरोधी और भारतीय जनता पार्टी के साथी तो ये आरोप लगा रहे थे कि वो उस मामले में मंत्री जी ने बड़े कोई भारी भ्रष्टाचार किया इसलिए ईडी आई दिखे। लेकिन ऐसी मामला कोई था नहीं, केवल इनकम टैक्स की रेड बॉम्बे में हुई और उसके आधार पर वो एंट्रियों का सत्यापन करने के लिए टीम आई थी। लेकिन उनका आने का तरीका जो था, जैसे कोई बड़ा छापामार युद्ध लड़ रहे वैसा था। अगर वो सामान्य तरीके से आकर भी एंट्री ले जाते तो मिल जाता, कोई जाने वाला नहीं था। लेकिन वातावरण ऐसा बना 2 दिन तक कि शायद मेरे यहाँ ज़बरदस्त रेड आई है। लेकिन केवल वो सर्वे टाइप ही एक मामला था और एंट्रियों की सत्यापित करने के लिए इनकम टैक्स की टीम बॉम्बे की आई थी। अच्छी बात है, इनकम टैक्स की टीम सत्यापित करने आई थी एंट्रियों की। लेकिन आज जिस तरह से वैभव गहलोत भी पेश हुए हैं, डोटासरा की भी कार्रवाई हुई ईडी की, क्या लगता है राजनीतिक माहौल में? निसंदेह मेरे यहाँ तो ये प्रताड़ना करने के लिए नहीं आए, लेकिन जो दोनों नाम आपने लिए, डोटासरा साहब और गहलोत साहब के वैभव को, इनको तो केंद्र सरकार प्रताड़ित करने के लिए और चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही परेशान कर रही है, बाकी और कोई नहीं। बाकी इनके पास इतना समय था और ये दोनों व्यक्ति कोई देश छोड़ के नहीं चले जाएंगे। चुनाव का समय निकलने के बाद भी आकर के आप इंक्वायरी कर सकते हो। आपकी सरकार भी अभी मई तक तो है, इसी समय ये क्यों चुना के, जब इधर तो रात दिन आदमी कैंपेनिंग करने के लिए दौड़ रहे हैं, टिकट वितरण में व्यस्त है, उस समय आकर के आप घेर के बैठ रहे हो और आदमी को अवरुद्ध कर रहे हो, टेंशन देने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है और इन दोनों नेताओं के साथ है। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को और इन ईडी को मुंह की खानी पड़ेगी। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, उदयलाल आंजना मैदान में उतर चुके हैं, जिस प्रकार से पार्टी ने फिर से उदयलाल आंजना पर विश्वास जताया है, क्या रहेगा जीत का फॉर्मूला और राजस्थान में क्या स्थिति रहने वाली है कांग्रेस की? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी। जहां भी जा रहे हैं, किसी प्रकार का प्रतिरोध सरकार के खिलाफ कहीं भी देखने को आज दिन तक नहीं मिला। जबकि चुनाव से पहले जाते गांव में तो लोग मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन आज उत्साह से इंतजार कर रहे हैं। रात को 1 बजे तक भी गांव में मिलने के लिए कहीं जा रहा हूं तो भी लोग इंतजार करके बैठे हैं। इसका मतलब सरकार का कार्यकाल 5 साल का बढ़िया रहा और इसी आधार पर कह सकता हूं कि सरकार रिपीट करेगी और मैं भी ऐतिहासिक मतों से यहाँ से जीतूंगा। सहकारिता मंत्री बनना वापस आ, ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो भी बनाएंगे वो बनेंगे। तो ये थे सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने दाव खेला है और फिर से चुनाव मैदान में। लेकिन ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाइयों को लेकर जहां अपनी हुई कार्रवाई का स्पष्टीकरण तो दिया ही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस उद्दुलित है, लेकिन फिर से सरकार के रिपीट होने का दावा किया है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़।